नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक मंत्र देने वाला हूं कि सही समय पर खेती में अगर करोगे सही काम तभी मिलेगा आपको पूरा इनाम। इस जो कहावत है इसको आज सही साबित करके भी बताएंगे, इसका क्या अर्थ है उसको भी आज पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं फसल में और अनावश्यक खर्च कर देते हैं, या उसकी ज़रूरत नहीं होती है किसी दवाई की या खाद की, उसके बावजूद भी उसको खेतों में उपयोग करते हैं, जिससे कि उनको फायदे की जगह नुकसान भी देखने को मिलता है दोस्तों। और अगर सही समय पर सही खाद और सही दवाई का उपयोग किया जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका कम खर्चे में भी लाभ मिल सकता है दोस्तों। तो कुछ किसान भाइयों के जहन में सवाल है कि जो पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहता है वह क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है और कौन से पीजीआर की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किस समय अवधि में डालना चाहिए और कौन कौन सी फसलों में इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। आज उसकी पूरी बात करने वाले हैं और ख़ास करके लहसुन प्याज में इसका कैसा रिजल्ट रहता है, उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इसका उपयोग करते हैं तो भंडारण क्षमता पर क्या असर पड़ता है, उसकी पूरी बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है दोस्तों। तो पूरा जरूर देखें, आपको जानकारी आप पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी या ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लाभ ले पाए उसके लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर शेयर भी जरूर करें दोस्तों। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और मौसम से संबंधित ऐसी ही जानकारी या रोचक जानकारी आप समय समय पर जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं कि पीजीआर क्या होता है, क्या काम करता है और कितना डोज कौन सी फसल में किस अवधि में लेना चाहिए। साथियों, सबसे पहला काम कि पीजीआर क्या होता है। तो दोस्तों, पीजीआर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो अपनी फसल में ट्रैफिक हवलदार का काम करता है। जैसे कि फसल को किस अवधि में किस तरफ झुकना है या किस तरफ मुड़ना है, उसको अभी क्या काम करना है उसकी ओर उस फसल को मोड़ता है दोस्तों। जैसे कि जो ट्रैफिक हवलदार हमें ट्रैफिक में कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं कि आपको सही रास्ता वह बताते हैं कि इधर से आप अगर जाएंगे तो आपको ट्रैफिक का कम सामना करना पड़ेगा और आप सीधे जल्दी से चले जाएंगे। उसी प्रकार से जो अपना पीजीआर होता है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है वह भी काम करता है और अपनी फसल जो भटक जाती है, अपना रास्ता भूल जाती है या जो अपनी कंद के लिए उसको लगाया था वह न करते हुए अपनी जो वानस्पतिक वृद्धि की ओर एक तरफा लग जाती है, उसे वापिस से उसके कार्य की ओर मोड़ देता है। यह कार्य वह करता है। अब यह कार्य कैसे करता है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, इसमें जो फाइटो रेगुलेटर जो होता है, फाइटो रेगुलेटर तत्व होते हैं इसमें, जो कि इसमें जिब्रेलिन की जो प्रक्रिया होती है या जिब्रेलिन की जो अपने जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको बाधित कर देता है। जैसे कि जो नई पत्तियां हैं निकल रही हैं उनकी तरफ यह जाकर उनमें कार्य करने लग जाता है और उनको बाधित कर देता है, जिससे कि वह ऊपर की ओर न बढ़ते हुए उसने जो भी भोजन या पानी सब लिया है वह वापस से अपने कंद की ओर लगाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जो ऊपर की पत्तियां है वह ज़्यादा ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, जो उसकी ज़रूरत नहीं है उसकी अनावश्यक ग्रोथ को रोक देगा और उसका सारा जो कस है वह अपने जो कंद बनाने के लिए या जो फल वाली फसलें उनमें फल बनाने के लिए या जो फूल वाली फसलें उनको फूल बनाने में लगा देता है। हाँ साथियों, अब सवाल आता है कि उसका उपयोग हमें कब करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है दोस्तों, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको उपयोग करना है या नहीं करना है। तो किसान साथियों, आप चाहे फूल वाली फसल ले लो या जो फलदार फसल होती है जैसे आम, पपीता, केले, अंगूर या जो भी बागवानी फसलें होती है, तो जमीन कंद वाली फसलें जैसे आलू, प्याज, लहसुन, इनमें भी हम कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इनका कौन सी स्टेज पर उपयोग करना है। तो इनका उपयोग किसान साथियों अधिकतर जो फूल आने वाली फसलें हैं उनमें फूल आने के बाद आधे से ऊपर फूल आ जाते हैं उस समय करना है, और जमीन कंद वाली जो फसलें हैं जैसे आलू हो गया, लहसुन, प्याज, इनमें कंद बनना स्टार्ट होते समय करना है। यानी कि लहसुन प्याज में जो 80 दिन के आसपास की जो अवधि होती है उसमें इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये बात हो
गई इसके उपयोग के समय की। अब इसका उपयोग करना है या नहीं करना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फसल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इधर के जो क्षेत्र या आसपास का जो वातावरण है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी फसल में अनावश्यक जो वृद्धि हो रही है अगर, या जो पौधा है वह सही उसकी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, जो नीचे जिसके लिए उसे जो लगाया है जिसके कार्य के लिए वह अगर नहीं कर पा रहा है तभी इसका उपयोग आपको करना है। नहीं तो आपकी फसल सही चल रही है, उसमें सही चाल है, बिल्कुल अच्छा जो है विकास वो ऊपर भी कर रही है, उसके साथ साथ नीचे भी उसका अगर कंद सही बन रहा है तो इसका उपयोग आपको फिर नहीं करना है। यह भी आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी फसल अच्छे से चल रही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऊपर की ओर भी बढ़ रही है, नीचे भी कंद भी बन रहा है, अच्छा बन रहा है, और आपको अनुभव भी होता है कि किस समय अपना कंद कैसा बन जाना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों को सबको अनुभव भी रहता है। तो अगर वह अनावश्यक वृद्धि नहीं कर रहा है, अपने सही रास्ते पर चल रहा है, तो फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बहुत गलत होता है दोस्तों। इसलिए अगर आपका पौधा सही चल रहा है तो आपको उसका उपयोग नहीं करना है, इसकी अनावश्यक वृद्धि रोकने के लिए ही आपको उपयोग करना है दोस्तों। यह भी क्लियर होगा। अब आपको कौन सी फसल में इसका कितनी बार इस्तेमाल करना है उसकी अगर जानकारी दें तो किसान साथियों, वैसे तो किसी भी जो चीज़ें होती है टेक्निकल रासायनिक, उनका अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, पर कंपनियां रिकमेंड करती है कि आप 2 अवस्था में इनका उपयोग कर सकते हैं। एक तो जो 60 से 70 दिन की अवस्था होती है जिसमें कि ज़मीन कंद बनना स्टार्ट या फूल वाली फसलों में फूल आना स्टार्ट होते हैं, उस समय आप कर सकते हो। और एक जब फसल की कंद आधे से ऊपर बन जाता है, जैसे लहसुन प्याज का कंद आधे से ऊपर बन गया है, तो उसकी रंग रूप और क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप 90 दिन के आसपास लहसुन प्याज में इसका उपयोग कर सकते हो। और फूल वाली जो फसलें हैं या फल वाली फसलें हैं जैसे मटर हो गई, अलसी हो गई, इनमें आप दाना भराते टाइम कर सकते हो। और जो अन्य फसलें आलू प्याज लहसुन है इनमें आप कंद आधे से ऊपर बन जाता है जब कलियों का विकास हो रहा हो तब कर सकते हो, जिससे कि यह पूरा जो कस है जो अपने पौधे ने लिया है वह अपने तरीके से अपनी जो कंद है उसके ऊपर लगा देगा, वो मेहनत पूरी कंद के ऊपर लगा देगा और इसमें जो अनावश्यक वृद्धि हो रही वह रोक देगा और यह कंद को फुला देगा दोस्तों। यह कार्य यह करता है, तो इसका उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार और कम से कम 1 बार कर सकते हो, और ज़रूरत लगे तो ही आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। बात करें किसान साथियों पीजीआर यूज़ करने के लिए परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, अगर उसकी बात करें तो आपकी ज़मीन में या आप जिस फसल में भी इसका उपयोग कर रहे हो उसमें अच्छे से नमी होनी चाहिए। खेत में अगर नमी होगी तो ही पीजीआर काम करेगा, नहीं तो आपने जैसे लहसुन की फसल का उदाहरण ले लीजिए, ज़मीन बिल्कुल ही ठोस हो रही है, उसमें नमी नहीं है, और आपने अगर इसका जो छिड़काव किया है तो यह बिल्कुल ही काम कम कर पाएगा, क्योंकि यह सिस्टोमेटिक तरीके से काम करता है। जब पौधे में ज़्यादा आदान प्रदान होता है, जब सिस्टोमेटिक अच्छे से चल रहा होता है तब इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। और आपने ये डाला और इसने काम भी कर दिया और ज़मीन अगर ठोस रही तो जो कंद है वह दबने लग जाता है और उसका पूरा जो शेप है वह बिगड़ने लग जाता है। इसलिए अच्छी नमी में इसका उपयोग करने पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी सावधानी की बात करें तो जो पीजीआर आप ले रहे हो उसमें जैसा टेक्निकल है, जितनी उसकी डोज है वह प्रॉपर डोज आपको लेनी है। आगे हम डोज की भी बात करेंगे, अलग अलग टेक्निकल की, कुछ टेक्निकल का आपको जानकारियाँ भी देंगे, उसके डोज भी आपको बताएंगे जो कि लहसुन प्याज की फसलों में अधिकतर चलते हैं, तो उनके डोज की बात भी करेंगे। तो आपको सही 60 डोज लेना है, समय के हिसाब से, अवधि के हिसाब से और फसल के हिसाब से सही डोज लेना है। उसके साथ में जो पानी की मात्रा है आपको 150 लीटर से 180 लीटर प्रति एकड़ जरूर रखना है दोस्तों, जिससे कि दवाई पूरा काम करे, पूरे पौधे में फैले दोस्तों। और आपको इसके साथ स्टिकर या जो चिपको होता है सिलिकॉन बेस्ड चिपको, उसका आपको ज़रूर जो है सरफेक्ट का जो उपयोग आपको ज़रूर करना है दोस्तों। और सावधानियों की बात करें तो आप इसका स्प्रे ज़्यादा गर्मी में ना करें, थोड़े ठंडे समय या शाम के समय करें, जिससे कि यह पौधे में अच्छी तरह से संचारित होगा और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी और यह वाष्प होकर उड़ेगा नहीं दोस्तों, और इसका पूरा आपको रिजल्ट मिलेगा। यह सावधानी हो गई। और इसका लास्ट सावधानी की बात करें तो आपको इसका अनावश्यक उपयोग नहीं करना है, इसकी जो फसल में आपकी अवधि है उसके हिसाब से ही उसका उपयोग करना है। बात करें कि इसके कोई साइड इफेक्ट हैं या इसके कोई नुकसान भी हैं क्या दोस्तों, तो दोस्तों जिस चीज़ का फायदा होता है उसी चीज़ का नुकसान भी होता है। जैसे कि भोजन हमारी जीविका को
चलाने के लिए आवश्यक होता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में हम खा लेते हैं तो हमें बहुत सारी पेट से संबंधित समस्याएं भी होने लग जाती हैं। उसी प्रकार इसका भी है, और सभी रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनका सभी का साइड इफेक्ट भी होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो साइड इफेक्ट होता है। तो कुछ किसान भाइयों के मन में सवाल है कि जो लहसुन है या प्याज है उनका भंडारण करने में कोई दिक्कत आती है, या उसका जो वजन है वह जल्दी कम होने लगता है भंडारण में, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। तो यह पूरी तरह से सही नहीं है कि भंडारण में यह नुकसान करता है। अगर आप इसकी सही समय पर उपयोग करते हैं, सही मात्रा लेते हैं और प्रॉपर तरीके से पानी में यूज़ करके इसका स्प्रे करते हैं तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। और आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उपयोग इसका कर लेते हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा मात्रा डाल दी, इसका स्प्रे ज़्यादा बार कर दिया, तो फिर क्या है कि वह पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है प्रक्रिया पौधे की, जिसके कारण कि उसमें जो फल है वह अधूरा या कच्चा जल्दी पक जाता है और उसकी जो टाइम लिमिट होती है वह पूरी नहीं कर पाती है। जैसे कि कंद तो बड़ा हो गया पर कलियों का विकास नहीं हो पाया, या ऊपर जो डोडी है वह अंदर ही फंस गई, तो उसके कारण जो बहुत सारी भंडारण में समस्या आती हैं। पर आप अगर सही समय पर सही मात्रा में और सही तरीके से उपयोग करते हो, जैसा हमने बताया है, जो सावधानियां बताई वह रखकर करते हो, तो कोई भी नुकसान आपको नहीं देखने को मिलेगा। हम कुछ पीजीआर की बात करें, उनके डोज की बात करें, तो आप अच्छे मार्केट में टेक्निकल है, आप अच्छे से पीजीआर ले सकते हो। जैसे कि सुमोटोमी कंपनी का जो तबोली आता है, जिसमें कि पेक्ट्राबूटा जो होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसकी अगर मात्रा की बात करें तो उसकी मात्रा आपको 30 से लेकर 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो दोस्तों। अगर आप एक बार कर रहे हो तो 50 ml ले लेना है, और अगर आपने इसका 2 बार उपयोग करने का सोच रखा है तो आप इसकी ज़्यादा मात्रा ना ले, 30 ml के आसपास ही इसकी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले, और पानी की मात्रा भी 150 से लेकर 180 लीटर तक जरूर ले दोस्तों। उसके बाद नाम आता है जो सिजेंटा कंपनी की कल्टार होती है, इसमें भी यही टेक्निकल होता है। इसका आपको उपयोग किसान साथियों यही 30 ml से लेकर 50 ml तक इसका भी प्रति एकड़ के हिसाब से करना है, और पानी की मात्रा भी पूरी लेना है। इसके बाद नाम आता है घरड़ा कंपनी का चमत्कार, जो कि काफ़ी अच्छा पीजीआर है और फसल को एकदम से झटका भी नहीं देता है, और सिस्टमेटिक तरीके से यह भी काम करता है। इसकी अगर मात्रा या डोज की बात की जाए तो आप 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में इसका उपयोग अच्छा माना जाता है। आप कंपनी बोल रही है कि इसका उपयोग भी आप एक बार से 2 बार कर सकते हो। उसके बाद जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स आता है उसका भी आप 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हो, जिससे कि वह अपनी जो पौधे की चाल अनावश्यक चाल है उसे रोक देगा और उसका कंद बढ़ाने के में सहायक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद BASF कंपनी की लिहोसिन होती है, जिसके भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार कंपनी कर रही हैं और उसको बढ़ावा दे रही हैं, तो वह भी काफ़ी अच्छा है। पर दोस्तों इससे फसल को अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए या सावधानी नहीं रखी जाए तो एकदम से फसल पूरी मतलब उसको झटका लग सकता है। इसलिए इसकी भी सही मात्रा अगर ले तो आप 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से लेकर 180 लीटर पानी में उपयोग करते हो तो आपकी फसल को इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये कुछ जो पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जो अभी चल रहे हैं, और हमने लहसुन प्याज में इनका सभी का उपयोग करके भी बारी बारी से देख रखा है। इस कारण इनका ही जो हमने बताया है, इनसे मिलते जुलते टेक्निकल या इनसे मिलती जुलती दूसरी कंपनियां जो विश्वास पात्र हो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हमारा इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इनका सिर्फ हमने उपयोग किया है, अनुभव किया है, जो कि हमने आपको बताना सही समझा, जो बताया हमने। तो आप इनसे मिलते जुलते दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वह भी ले सकते हैं। और अगर आपकी फसल में आवश्यकता नहीं है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है पौधा, अच्छी चाल की ओर अग्रसर है, उसका कंद का विकास भी होना स्टार्ट हो जाता है 70 दिन के आसपास और उसने शुरुआत कर दी है, तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों अच्छी तरह से समझाने के चक्कर में, तो आप अपने जो हैं भावनाएं मैं आपकी समझ सकता हूं, आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगता है। कुछ कमेंट भी आते हैं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, पर किसान साथियों अधूरा ज्ञान नुकसान दे सकता है, इसलिए हम पूरी जानकारी देते हैं, अधूरी जानकारी नहीं देते हैं। क्योंकि किसान भाई के दिमाग में अगर डाउट बैठ जाता है तो वह काफ़ी खतरनाक होता है, उसका समय और पैसा और फसल तीनों बिगड़ सकती है। इसलिए हम पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा कर देते हैं, पर उसमें हमारी मजबूरी है दोस्तों। समय का जो दोस्तों है लिमिट, वह हम उसको ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। पर कुछ
किसान भाइयों के कमेंट फिर भी आ जाते हैं, उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। आपके कोई सवाल या सुझाव हो प्याज लहसुन की फसल के बारे में या अन्य फसलों के बारे में, तो वह भी आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हम सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कुछ सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँगे, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को अगर अंत तक आपने देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो पूरे देखते हैं। तो आपके और भी कोई सुझाव हो तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।